अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और सेकंड जो टॉपिक है वो है आईजीए नेफ्रोपैथी। तो ये बेसिकली दोनों डिजीज़ ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बेसिकली ये जो डिजीज़ होती है ये मोस्टली बच्चों में होती है, ठीक है। और इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि भाई पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस के मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस का जो इन्फेक्शन होगा, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, उसके बाद ये डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि एक बच्चे को, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, उसको फ्रेंजाइटिस हो गया, मतलब गले का कोई इन्फेक्शन हो गया जिसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया था वो इन्वॉल्व था, या उसके अलावा कोई स्किन का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके 2 या 3 हफ्ते के बाद उसको रिनल प्रॉब्लम शुरू हो जाए, जिसमें मतलब आरबीसी वगैरह का आना, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल कास्ट कहते हैं, ठीक है। या उसके अलावा हम एंजियोटेनिया वगैरह देखें, हाइपरटेंशन देखें, ठीक है। तो वो बेसिकली इसको हम कहेंगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसमें हम जो बेसिकली ये जो अडल्ट्स में होगा, अडल्ट्स में इसकी रीज़न होती है रेनल इनसफिशेंसी काज करवाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम जो पेशेंट होगा उसमें पेरिफेरल और पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें हाइपरटेंशन देखेंगे, और इसके जो यूरिन होगा वो कोला कलर यूरिन होगा, मतलब जैसे टी और कोला कलर होता है ना, उस तरह का यूरिन आएगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा इसके जो हम अगर बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी में हम अगर लाइट माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसमें हम ग्लोबलाइज इनलार्जमेंट और हाइपर सेलुलर देखेंगे, ठीक है। और अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम बेसिकली इसमें एक अपीयरेंस देखेंगे जिसको कहते हैं हम्पी बम्पी अपीयरेंस, ठीक है। तो और तीसरी चीज़ आ जाती है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे सब एपिथेलियम इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन देखेंगे, ठीक है। वो जो डेपोजिशन होगी वो उसको हम हम्स भी कहते हैं, सब एपिथेलियम इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्स, ठीक है। तो ये थी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि इन्फेक्शियस इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ बेसिकली जो होती है वो है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी को हम बर्गर डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये भी मोस्टली बच्चों में होती है, ठीक है। तो इसमें ये तकरीबन आप देखें जैसे कि ये इसमें भी इसमें भी बेसिकली गले का इन्फेक्शन वगैरह बच्चे में अगर हो, ठीक है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। बेसिकली वो इस तरह के अगर जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, उस वहाँ पे ये होता है कि अगर फ्रेंजाइटिस वगैरह के 2 से 3 हफ्ते के बाद रेनल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इधर ये होता है कि तकरीबन जैसे ही इन्फेक्शन होता है उसके बाद तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है, आपको आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली इसमें भी आप जो इसके होंगे आईजीए वेस्कुलाइटिस होगी, बेसिकली रीनल पैथोलॉजी लाइक आईजीए वेस्कुलाइटिस। बेसिकली ये होता है कि जो ये ग्लोबुलिन ये होते हैं इसकी डिपोजिशन हो जाती है रीनल की जो वेसल्स होती हैं उनमें, ठीक है। वहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो लीकी हो जाती है, ठीक है। तो वो जो ब्लड होता है वो लीक करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम रेड ब्लड सेल देखते हैं यूरिन में, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसकी बायोप्सी और इसमें हम रेड ब्लड सेल कास्ट देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम जो बच्चा होगा उसके बॉडी पे रेड कलर के रैश होंगे, क्योंकि वो आईजीए वेस्कुलाइटिस की वजह से, ठीक है। और इसमें हम दूसरा अगर हम बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी में लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए अगर देखें तो उसमें हम वेन लूप देखेंगे, ठीक है। वेन रूट और कैपिलरीज देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम ग्रैनुलर अपीयरेंस देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा
इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट देखेंगे, ठीक है, मेनिंजियम पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो इसमें ये होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे इसका मेनिंजियल इम्यून कॉम्प्लेक्स जो डेपोजिशन हुई होगी, ठीक है, वो हम इस पर देखेंगे, ठीक है। तो ये थी 2 डिजीज़, उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर कोई इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।